काफी सारे वादे जनता से किए थे कि धरातल पर उतरकर उन योजनाओं पर काम किया जाएगा, कितना यकीन करे जनता इस बात पर? मेरे बहुत खुशी हो गई। अभी रैली में आप शामिल होंगे? बिल्कुल शामिल होंगे रैली में, इसीलिए आपका कितने दिन से इंतजार था? और यहाँ के नागरिकों को जिन्होंने 67,295 वोटों से जिता है, उनका आभार व्यक्त करता हूं। सब स्वतंत्र रहते हैं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं वो अधिक से अधिक संख्या में जीतेंगे। अपना अपार विश्वास व्यक्त किया है, हम उस विश्वास को हमेशा खरा बनाए रखेंगे। शहर सरकार बन चुकी है और दुर्ग के नगर निगम में महापौर की कुर्सी पर अब अलका बाघमार जो है वो बैठेंगी। दुर्ग शहर की बागडोर अलका बाघमार संभालेगी। अलका बाघमार की जीत को लेकर के जिस तरीके की जीत, ताबड़तोड़ जीत उन्होंने हासिल की है और कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए भारी मतों से जीत हासिल करी है, उसके बाद भाजपाइयों में काफी खुशी की लहर है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल है। जश्न के माहौल के बाद जो है रैली की तैयारी की जा रही है और अलका भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं, दिग्गजों और प्रतिनिधियों के साथ शहर की जनता का आभार व्यक्त करने के रैली के माध्यम से शहर का भ्रमण करेंगी और जनता का आभार व्यक्त करेंगी। इस वक्त हम दुर्ग के भाजपा कार्यालय में मौजूद हैं। आइए हम भाजपा कार्यालय में मौजूद महापौर प्रत्याशी जो चुन करके आएंगे अलका बाघमार जी, उनसे बातचीत करेंगे। जी मैडम, आप बताएं कि आज रैली निकल रही है, जनता को जिस चीज का इंतजार था आज वो पल आ गया, कैसा महसूस कर रही हैं? जनता जनार्दन का भरपूर आशीर्वाद और स्नेह मिला है। आज हम जनता जनार्दन के पास जा रहे हैं उनका धन्यवाद करने और फिर से उनसे आशीर्वाद लेंगे कि हमको इतनी शक्ति दे कि हम उनकी पूरी सारी जो शहर के लिए मांग है उसको पूरा कर सकें। आपने काफी सारे वादे जनता से किए थे कि धरातल पर उतरकर उन योजनाओं पर काम किया जाएगा, कितना यकीन करे जनता इस बात पर? जनता पूरा यकीन कर रही है, तभी इतने भारी बहुमत से आशीर्वाद दी। अलका बाघमार जी इस वक्त मौजूद है और देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं और भाजपा के जितने भी पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं कितने उत्साहित है अपने महापौर से मिलने के लिए। महापौर जो है अलका बाघमार सभी बड़ों का आशीर्वाद यहाँ पर ले रहे हैं। आइए यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता मौजूद है, तब तक हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी मैडम, बताएंगे अलका बाघमार जी महापौर प्रत्याशी के रूप में चुनी गई है, कैसा आप महसूस कर रही है इस वक्त? बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि हम लोग ने जो मेहनत किया है ना उनके पीछे पूरा रंग लाया है। बेटी आई तो माँ को खुशी होगी। जी बताएंगे, आप कौन है? उनकी मम्मी? मैं कार्यकर्ता की मम्मी हूँ, इसकी मम्मी। कैसा लग रहा है आपको? मेरे बहुत खुशी हो गई। अभी रैली में आप शामिल होंगे? बिल्कुल शामिल होंगे रैली में, इसीलिए आपका कितने दिन से इंतजार था आप लोगों को? बहुत देर से इंतजार था, आज मेरा मनोकामना पूरा हुआ है। राजीव अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद है। कहीं ना कहीं नगरीय निकाय चुनाव जिस तरीके से हुए थे, महत्वपूर्ण भूमिका उसमें राजीव अग्रवाल जी की भी थी। लगातार उनके द्वारा बैठकों का दौर जारी था और आज जो है वो निष्कर्ष निकल करके सामने आया। प्रत्याशी महापौर जो है वो अलका बाघमार बन चुकी हैं और यहाँ पर मौजूद है। किस तरीके से वो जनता का आभार व्यक्त करेंगे, क्या उम्मीदों पर जनता की भाजपा फिर खरी उतरेगी? जनता ने ट्रिपल सरकार बनाने में हमें अपना भरपूर सहयोग दिया है। जिस प्रकार मोदी जी भारत के लिए कार्य कर रहे हैं, विष्णुदेव साय जी प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं, अलका बाघमार जी महापौर के रूप में दुर्ग के लिए काम करेंगे। मैं इतना विश्वास दिला देता हूँ कि जो जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपना अपार विश्वास व्यक्त किया है, हम उस विश्वास को हमेशा खरा बनाए रखेंगे। उनको कभी भी हमसे शिकायत नहीं होगी। विधायक गजेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे भी जान लेते हैं कि जनता ने इतने भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को जिताया है, तो क्या अब आगामी दिनों में जनता की उम्मीदों पर भारतीय जनता पार्टी खरी उतरेगी? बिल्कुल, हमने जो कहा माननीय नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पे 1 साल पहले छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी। हम सब भारतीय जनता पार्टी के सिपाही ग्रुप में विधानसभा प्रत्याशी थे। आज ग्रामीण में मतदान हुआ है सर, ग्रामीण के अब 3 ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई। कंप्लीट होने दीजिए मेरे। मोदी जी गारंटी पे माननीय विष्णुदेव साय जी ने 1 साल में बहुत अच्छा काम किया।
जनता उससे खुश थी और जनता ने मानी मोदी जी गारंटी पे जो माननीय विष्णुदेव साय जी ने काम किया उसे भी अपना आशीर्वाद दिया। आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी मतदान हुए हैं सर, ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है, अब क्या गाँव में भी ये स्थिति बनेगी? बिल्कुल बनेगी, क्योंकि ग्रामीण चुनाव जो होता है वो गैर सिंबॉलिक होता है, सब स्वतंत्र रहते हैं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं वो अधिक से अधिक संख्या में जीतेंगे। सुरेंद्र कौशिक जी, आप बताएं आपकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। स्वाभाविक है, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आज हम विजय संकल्प रैली निकाल रहे हैं और जनता का आभार करने हम जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष में सारे कार्यकर्ता बंधु और यहाँ के नागरिकों को जिन्होंने 67,295 वोटों से जीता है, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। महापौर प्रत्याशी अलका बाघमार सहित आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं और वरिष्ठ जनों से सीजी भास्कर ने बातचीत की। सभी का कहना ये था कि जिस तरीके से उन्होंने अलका बाघमार पर अपना यकीन जताया, तो आगामी दिनों में अलका बाघमार जो है महापौर का पद संभालेंगे और जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी। आज विजय जुलूस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निकाला जा रहा है और जिस तरीके से जनता ने भारी मतों से अलका बाघमार को विजयी बनाकर उन पर अपना यकीन जताया, तो आज सभी का आभार व्यक्त करने का समय आया है। अलका बाघमार और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, वरिष्ठ पदाधिकारी है, वो रैली के माध्यम से आज विजय जुलूस निकाल रहे हैं। पूरे शहर भर का आज आभार व्यक्त करेंगे। जनता ने जितना प्यार उन्हें दिया है उससे डबल प्यार वो लौटाने का काम करेंगे और महापौर की कुर्सी पर जब वो बैठेगी तो निश्चित तौर पर शहर के विकास, जनता की योजनाओं पर वो काम करेंगी और जनता ने शायद इन्हीं विश्वासों के साथ अलका बाघमार को महापौर प्रत्याशी चुन करके शहर सरकार के लिए चुना है। जनता से जो वादे अलका बाघमार ने किए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, वो वादे कितने सच होते हैं ये आगामी दिनों में देखना होगा। फिलहाल महापौर की कुर्सी पर अलका बाघमार जी की ताजपोशी हो चुकी है और अब कुछ दिन में वो पल भी आएगा जब उन्हें ताजपोशी और उनके ताज से सवारा जाएगा। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से।